बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग आ चुके हैं पढ़ने? हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। और परसेंटेज का बेसिक मैं आपको समझा रहा था 3 क्लासेस से। और आज परसेंटेज की क्लास में सवाल होंगे। ठीक, मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझाया। 5 सवाल भी हो गए हैं। ये पहली शीट है, शीट अपलोड हो चुकी है। शीट में 125 सवाल है, 125 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, चलिए बताइएगा। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? अब देखिए सवाल के आंसर देखो, सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे भाई। तो मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब आपको इसका 34% निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? इसका 34% आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज से 2 जीरो हट जाते हैं कि 100% क्या बन जाएगा? 1 1 हो जाएगा। और ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने पर चाहे आंसर जो भी आए, 3 जीरो है ना, आंसर के एंड में 000 आएगा। 000 एक ही ऑप्शन के एंड में है, यही करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं कि आप पूरा करते फिरो। पूरा करना तो बेवकूफी वाला काम है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। आगे चलते हैं। 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है, 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम है, वो एक दिन का कितना परसेंट है? एक दिन का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? देखो बच्चों, गणित की दुनिया में एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। सुबह के 12 से अगले दिन सुबह के 12 तक एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। बेस वैल्यू है 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट। तो भाई इसको भी आपको या तो सारी कैलकुलेशन घंटे में करो या मिनटों में करो, इच्छा आपकी है। घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा प्लस 45 मिनट। अगर मिनट को आवर में बदलना होता है तो 60 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, हर कोई जानता है। तो मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करो। 1 घंटा तो है, 1 घंटा प्लस 45 मिनट है। 45 मिनट को घंटे में क्या कहेंगे? 45/60। यानी कि 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 घंटे। और 1 में 3/4 जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 3, 7/4 घंटे हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भी सवाल ये बन गया कि 24 घंटे का कितना परसेंट है? 7/4 घंटे। 24 घंटों का कितना परसेंट है? 7/4। तो परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 25 बार। ये कट जाएगा। अब ये देखो, एक नॉर्मल बालक कैसे कैलकुलेशन करेगा? देखो आंसर भी लगभग है और कैलकुलेशन भी आसान नहीं है। 7 की 25 में गुणा करेंगे 175। 175 को भाग देगा 24 से। ये नॉर्मल जिंदगी है। ये कैलकुलेशन करेगा। मैं आपसे कहता हूं ऐसे नहीं करना बेटा, 7 तो है ही। आप मुझे बताओ, जब आप 25 को भाग देते हो 24 से तो क्या आएगा? 25 को 24 से भाग दे दो भाई, 7 तो जाएगा ही नहीं 24 से। 25 को, इस 25 को भाग दो 24 से तो एक बार जाएगा। 24 एकम 24, एक बचेगा 1 + 1/24 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दिमाग में सोचा करो, ये स्टेप भी दिमाग में लिखना था। कैलकुलेशन करना एक आर्ट है, आर्ट। भाई 25 को जब भाग दूंगा तो 25/24 का मतलब 1 + 1/24। अब 7 की अंदर गुणा होगी 1 में, तो 7 एकम 7 हो गया। तो 7 + 7/24% आएगा। ये आया कि नहीं आया? ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है दोस्तों, यही। ये स्टेप नहीं लिखना है आपको दिमाग में, ये नहीं करना है। समझ में आया? बोलो हाँ। अब 7/24 क्या होगा? 7/24 तो दशमलव। देखो अगर ये 7 की बजाय दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, दशमलव लगाओगे जीरो। तो 24 तिया 72, तो 3 तो जाएगा नहीं भाई, 3 तो जाएगा नहीं। क्लियर है मेरे दोस्तों? 3 से हल्का सा ही कम रहेगा, 3 से हल्का सा भी कम। देखिए 24 है मेरे दोस्तों, 7 को 24 से भाग देना है। अगर ये 7 की बजाय 7.2 होता तो 24 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता 3 बार। लेकिन ये 7 है तो आंसर 0.3 से हल्का सा कम। 0.3 से हल्का सा कम ये ऑप्शन दिख रहा है, 0.3 से आगे ये दिख रहा है। ये उत्तर नहीं हो सकता। तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, अप्रोक्स इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया? देखो ये चीज एक बार में समझ में आने की नहीं है, आप बस देखते रहो। 50-60 सवालों के बाद समझ में आएगी कि अप्रोक्सीमेशन का खेल क्या है। ये करिएगा, सवाल नंबर 8 बनाइएगा बच्चों, और स्पीड में करेंगे। कंसेप्ट मैंने बिल्कुल मर के समझाया आपको, एकदम कछुआ की चाल से, लेकिन सवाल तेजी में होगा। बोला है एक्स का 49%, 49% ऑफ एक्स बराबर वाई। 49% ऑफ एक्स बराबर वाई है। तो आपसे पूछा है बच्चों वाई परसेंट ऑफ 50। देखो परसेंटेज ना बच्चों एक खेल है। जो चीज आपसे पूछी गई है ना, वाई परसेंट ऑफ 50, क्या मतलब है? इस बात का मतलब है वाई ऑफ 50%।
50% का मतलब है आधा, यानी कि आपसे y का आधा पूछा है। तो ये चीज आपको दिमाग में समझनी चाहिए मेरे दोस्तों, दिमाग में। मेरे पास y ऑलरेडी है, y का मान क्या है, x का 49%। मुझे पूछा है y का 50%, 50% मतलब आधा। मुझे y 50% होता है आधा, मुझे इस y का आधा पूछा है, तो मैं आधा करूंगा बटे 2, तो मैं इधर भी बटे 2 करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 49/2 आएगा 24.5। तो y/2 का जो मान आएगा वो 49/2, 24.5% ऑफ x आएगा, डी ऑप्शन, 24.5% ऑफ x। बात समाप्त। अब इससे आसान सवाल दुनिया में बनता ही नहीं है, ये वाला करो जरा। जी, अब इस सवाल में आपको क्या दिया है, इस सवाल में आपको दिया 5% ऑफ ए का 5% बी के बराबर दिया है, ठीक है जी। परसेंटेज बस एक नंबर है। तो आपसे पूछा है बताओ b% ऑफ 20 क्या होगा, b%ऑफ 20 इसकी वैल्यू पूछी है, और आंसर ए की टर्म में बताना, b%ऑफ 20। मेरे पास b ऑलरेडी है, मेरे पास b का मान ऑलरेडी है, मुझे चाहिए b%ऑफ 20। भाई जब ये 20 को परसेंटेज के साथ मिलाओगे तो ये 5 नहीं हो गया, 20% का मतलब 1/5, 20%, 1/5, यानी कि मुझे इस सवाल में कुछ नहीं करना, b/5 निकालना है, b/5। और जब मैं बटे 5 करूंगा तो 5/5 1% हो गया, 1% ऑफ ए, 1% हो गया। 20% जब मैं निकालूंगा तो b/5 आएगा, बट b/5 करना है तो दोनों तरफ से 5 कर दीजिए, यानी कि 1% ऑफ ए। ये 20 दूसरा 10 हो गया, ये 20 से 50 तो 2.5 जाएगा, 2 से 50 25 जाएगा, या 20/20 है ना, 20 से 20 कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन 1% ऑफ ए है, ये उत्तर है। डी ऑप्शन ही अकेला ऐसा है जो 1% ऑफ ए बन रहा है। a/20 है तो बटे 20 से वाला 20 कट जाएगा, तो क्या बनेगा, 1% ऑफ ए बनेगा। समझ में आया? बताओ इससे आसान सवाल क्या बन सकता है, कोई ये बनाएगा जल्दी से। सवाल नंबर है 10 आपके सामने, बताओ बच्चों, करो। परसेंटेज एक मजाक है, इसका मजाक उड़ाना है। परसेंटेज कहीं भी किधर भी उठा के पटका जा सकता है, उठा पटक करनी है केवल। मजाक करो, मजाक, वरना ये आपके साथ मजाक करता रहेगा। इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी, सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि x% ऑफ ए इज द सेम, सेम मतलब बराबर है, किसके बराबर है, y% ऑफ बी के बराबर। x% ऑफ ए बराबर सेम है y% ऑफ बी के। तो आपसे पूछा बच्चों z% ऑफ बी क्या होगा, z% ऑफ बी, ये आपसे पूछा है, करो। मेरे पास y% ऑफ ए बी है, मुझे चाहिए z%, ये सवाल में दिया है, ये मुझसे पूछा है। दोनों को बड़े गौर से देखा करो, गौर से। मुझे y% ऑफ बी दिया है, मुझे z% पूछा है, z। तो भाई साहब ये y गुणा में है, हर चीज गुणा में, y गुणा से जब मैं इधर में आऊंगा तो भाग आ जाएगा, बटे आ जाएगा, बटे आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, ये आ गया, ठीक। y जब यहां गुणा में आएगा तो यहां 1 रह जाएगा ना मेरे दोस्तों, 1 को लिखने की क्या जरूरत है। आपसे क्या पूछा है, z% ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या होता है, z% ऑफ बी, जेड से गुणा कर दो, z% ऑफ बी चाहिए जेड से गुणा करनी, तो यहां भी कर दो, राइट साइड में करिए तो लेफ्ट में भी करो। तो zx/y% ऑफ बी ऑप्शन आंसर है, zx/y% ऑफ बी ऑप्शन करेक्ट, समाप्त। मतलब इतनी आसान बात, इससे आसान बात क्या होती है, कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है बच्चों आपके सामने 11, करिए जी बच्चों, मैं आपको टाइम देता हूं।
बताइएगा। देखो सवाल एकदम मजेदार है, सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। देखिएगा मेरे, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि यदि यदि x% 3/5 है, 3/5, x परसेंट बराबर 3/5 है, तो x का मान क्या होगा, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, जरा बताओ पहले मुझे। यदि x% बराबर 3/5 है तो x का मान क्या होगा। एक बहुत बेसिक सी सवाल हमने आपसे पूछा। बेटा परसेंटेज और फ्रैक्शन एक साथ चलते हैं, x एक अलग चीज है, x परसेंटेज एक अलग चीज है। x परसेंटेज का मान 3/5 है, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू 3/5 होती है, 60% की। यानी कि ये 60% की वैल्यू 3/5 है, यानी कि x की जो वैल्यू है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 60। x का मान 60 है, ना कि 60%, x का मान 60 है, 60। समझे, वही लॉजिक इस सवाल में है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सवाल, परसेंटेज की परिभाषा पे सवाल है, और परसेंटेज की परिभाषा क्या है, परसेंटेज बराबर 1/100, बस। सवाल में बोला है 91% ऑफ ए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 91% ऑफ ए ऑफ का मतलब गुना, ए का 91% बराबर है 39% ऑफ बी, बी के 39% के। तो आपसे बोला है बी इज x% ऑफ ए, बी जो है वो ए का x% है, तो x का मान बताओ, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, बी की। देखो पहली बात, ये बोला है सवाल में, ये बोला है और आपको यहां से x का मान पूछा है, बी जो है वो ए का x% है, बी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा बच्चों, परसेंटेज तो कट ही जाएगा, दोनों तरफ किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से, 13 सत्ते 91, या किससे हम डिवाइड करेंगे, 13 से, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये 3 आ जाएगा बटे में, यानी कि जो b बराबर है वो 7/3a है। b जो है मेरे दोस्तों, यानी कि मैं दिमाग में भी लिख सकता था कि यानी कि जो b है हमारा, ये a का 7/3 गुना है, जो b है वो a का 7/3 गुना है। b जो है वो a का मतलब गुना, b जो है a का 7/3 गुना है, जबकि सवाल कह रहा है b a का x% है, सवाल कह रहा है b a का x% है। सॉल्व करके आया बी ए का गुणा, बी ए का 7/3 गुना है, यानी कि x% की वैल्यू 7/3 है। इस x% की जगह ही 7/3 लिखा हुआ है, x% की जगह ही 7/3 लिखा हुआ है। अगर x% 7/3 है तो x का मान 700/3 होगा। ऐसे सोचना है, मैं किताबों की तरह सॉल्यूशन नहीं कर रहा कि लंबे लंबे 6 स्टेप पे। x% अगर 7/3 है, 7/3 फ्रैक्शन में तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, 700/3 लिखा हुआ है, ये आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने। इतना इजी सवाल भी नहीं सोच पा रहे, गणित है बेटा, गणित केवल एक मजाक की तरह लीजिएगा आप इसको। सवाल नंबर 12, जल्दी से करिएगा, क्या उत्तर है। जरूरी कि आपको एक बार में चीजें समझ में आना शुरू हो जाएं, ठीक है ना, पढ़ते रहो, एक दिन आएंगी, 10-15 दिन बाद आएंगी आपको जी। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है 12 नंबर, ये सीपीओ के पेपर का है, दिल्ली पुलिस का, और आसान सवाल है। बोला यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% x प्लस वाई के, तो और आपसे ये दिया है y जो है वो x का k% है, तो आपसे पूछा है k का b 21% कितना होगा, ये सवाल है। सबसे पहले ये आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, आपसे ये पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। x माइनस वाई का 60% बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई, 60 किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 15 से, 15 चौका 60, 15 तिया 45, परसेंटेज तो हट ही जाएगा, फिर 15 से कट गया, कट गया जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर अंदर गुणा होगी, गुणा दिमाग में करा करो, 4 की अंदर गुणा होगी 4x आएगा, 3 की अंदर गुणा होगी 3x, तो 4x में से 3x घटाओगे x आएगा, बराबर क्या होगा, 4 की अंदर गुणा होगी माइनस का 4y, माइनस का 4y, 3 के अंदर गुणा होगी 3y, बच्चों 3y है, ये माइनस का 4y है, माइनस 4y जब उधर जाएगा तो 3 4 7y हो जाएगा, 7y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा, यही होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, टेंशन न को लो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो गधों की तरह पूरी गुणा करके कर लेना, ठीक है नहीं। मुझे यहां से k का मान निकालना है, y बराबर दिया है k% ऑफ x, यहां से y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, y बराबर 7 इधर जाएगा, बटे में जाएगा 1/7 ऑफ x, y जो है वो x का 1/7 है, y जो है भाई साहब वो x का 1/7 है, 1/7। जबकि सवाल तो कह रहा है y x का k% है, जबकि मैंने निकाला y जो है वो x का 1/7 है, यानी कि 1/7 ही k% के बराबर है, 1/7 ही आपका k% है। सवाल तो कह रहा है y बराबर x का k%, निकाला y बराबर x का 1/7, तो k% ही 1/7 है। लेकिन आपसे पूछा है k का 21%, 21% ऑफ k आपसे पूछा, 21% ऑफ k, 21% ऑफ k, भाई साहब 21 तो है ही, चलो 21 तो है ही, k%, k को परसेंटेज के साथ प्यार कराओ, k% का मतलब है, k% का मतलब है 1/7, k प्रतिशत की मान 1/7 है, k% की फ्रैक्शन वैल्यू, और 21/7 यानी कि 3 इसका आंसर है।
आपके सामने ये लिखा हुआ है ना 21% ऑफ के, इसको ऐसे लिख सकते हो 21 ऑफ के परसेंट, और के परसेंट का मतलब 1/7 है। एक 3 उत्तर आ गया। ऐसे होते हैं सवाल, वो नहीं कि के का मान ये करो फिर वहां रखो, और ये समझ में आया कि नहीं? इट्स जस्ट ए मजाक। परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है केवल एक नंबर है, और ये नॉर्मल गुणा हो रही है जैसे हम 2 3 4 की गुणा करते हैं वैसे ही। समझ में आया? ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 12वां क्वेश्चन था, नेक्स्ट करेंगे 13वां। ये सीडीएस के पेपर का है। समझ नहीं आया तो आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है ना? आपको 10-12 दिन बाद समझ में आएगा। ठीक है, 90% बालकों को समझ में आ रहा, बाकी 10% को 10 दिन बाद आएगा। जी बनाइए। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट आपको जवाब देना है। कोई चीज गुणा में आकर सीधा उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। थोड़ा पक्षांतर वगैरह सीख लो, हैं? ये भी नहीं पता इन गधों को कि अगर x बराबर 7y लिखा हुआ है तो यहां 7 गुणा में है, जब 7 इधर से उधर आएगा तो भाग में आएगा। ऐसे लिटरली इस स्टेप से इस स्टेप को करना नहीं जानते बच्चे हमारे देश के। बताओ कैसे नौकरी लग जाएगी उनकी, और मैं क्या उनको समझाऊं भाई जो इस बात से इस बात पे नहीं आना चाहते। ये नहीं जानते बच्चे कि अगर ऐसे लिखा हुआ x प्लस वाई, ये ब्रैकेट 3, तो 3 के अंदर गुणा होकर 3x प्लस 3y हो जाता है। ये नहीं जानते। उनको नौकरी चाहिए सरकार से 80,000 की, जैसे सरकार ने इनसे कर्जा ले रखा है। बोलो, यदि m% ऑफ m बराबर n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn, तो आपसे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, m का कितना परसेंट n है? क्लियर है? बताइए जल्दी से। सीडीएस का सवाल है, काफी पुराना। ये स्टेटमेंट आपको दिया, ये पूछा, ध्यान से सुनेगा। देखो परसेंटेज कॉमन ले, यहां परसेंटेज कटी जाएगा। m ऑफ का मतलब गुणा, m ऑफ m स्क्वायर हो गया, प्लस n ऑफ n की n में गुणा करेंगे n स्क्वायर हो गया, बराबर 2mn। 2mn आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया भैया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn। जब ये 2mn इधर चला जाएगा 2mn, तो इधर आके माइनस का 2mn हो जाएगा बराबर 0। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ बच्चों ये क्या चीज बन गई? क्या आपको नहीं लगता है कि m माइनस n का होल स्क्वायर बन गया, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लीज सर डिटेल, अरे कौन सी डिटेल भाई, कौन सी डिटेल भाई, मैं तो तुम, अरे m ऑफ m का मतलब m गुणा m की m में गुणा करेंगे m स्क्वायर हो गया भाई। कैसे राक्षस आदमी हो, इंसानियों के जानवर हो, हैं? अगर m माइनस n का स्क्वायर 0 है तो यानी कि m माइनस n भी 0 होगा। अगर m माइनस n 0 है तो m बराबर n है, यानी कि m और n दोनों आपस में बराबर हैं। अगर m और n बराबर हैं तो m का कितना परसेंट n है? 100%। दो संख्याएं आपस में बराबर हैं तो ये संख्या इसका कितना परसेंट होगी? 100%। देन व्हाट परसेंट ऑफ m, m का बेस है m, m का बेस m है, m का कितना परसेंट n है? ये 1 आ जाएगा, m और n बराबर है, और 1 का मतलब 100% होता है बच्चों, 1 आएगा ना, 1 मतलब 100%। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 14, ये बताइएगा जी जल्दी से। अब यहां तक ये मैंने बेसिक सवाल आपको कराए परसेंटेज की परिभाषा पे, ठीक है। मैं यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, अगला टाइप जी बनाइएगा। छोटे छोटे सवाल हैं। हेलो सर, इस क्वेश्चन में जो इंग्लिश में लिखा है हिंदी में लिखा हुआ है अलग अलग, अलग अलग नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग हो जाता है, सवाल का मीनिंग सेम है जी। आदित्य का डाउट है m और m गुणा करके m स्क्वायर आता है कि रूट m आता है? काश ऐसे बालक का मैं अपने हाथों से वध कर पाता, अपने हाथों से। नहीं अंकित ऐसा नहीं है, ये बेसिक शीट है ना। अंजलि 3 क्लासेस से तो बेसिक ही पढ़ रही है, और कितना बेसिक पढ़ना है अंजलि? मैं आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग तो सिखाऊंगा नहीं, कि आपको ये भी नहीं पता कि कोई प्लस की चीज उधर जा रही है तो माइनस में होगी, माइनस की चीज उधर आ रही है तो प्लस में होगी। अगला टाइप, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिए भाई, हमने मान लिया कि सपोज पहली संख्या है x और मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या y, आपको समझाने के लिए माना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है मेरे प्यारे भाई, ये मैंने मान लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। यस, बोला है एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60%, 60% जो है वो क्या है? वो दूसरी संख्या क्या है? y, दूसरी संख्या के
तीन चौथाई का मतलब होता है 3/4। दूसरी संख्या के मतलब गुणा, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। ये सवाल में हिंदी इंग्लिश में लिखा गया, इसी लाइन को एक गणित में लिखा गया है। x का 60% दूसरी संख्या को मैंने y माना, y के 3/4 यानी कि 3/4 के बराबर है। 3/4 मतलब 3/4। ये तो जानते हो कम से कम। अंजलि आप ये बताओ कि अंजलि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 60% का मान होता है 3/5। भाई 20% 1/5, 60% 3 गुना 3/5। अब ये अंजलि देखो 3 से 3 कट जाता है, काटना आता है आपको? ठीक आता होगा। पहली दूसरी संख्या का अनुपात, अनुपात आप जानती हो, y को इधर लाएंगे बटे में, y जो है यहां आ जाएगा जी बटे में, x बटे y बराबर y इधर आएगा बटे में, 5 उधर जाएगा गुणा में, 5/4। तो पहली दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो 5/4 होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। ठीक है जी, समझ में आया? ये बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है। अंजलि मुझे बताओ क्या तुमको समझ में आया है, या क्लास में कोई ऐसा भी बालक है जिसको अब भी ना समझ में आया हो? ऑल क्लियर? बचपन के पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं। बचपन में पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी, और आप ये उम्मीद करो कि सब एक बार में समझ में आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। 15-20 दिन का टाइम लगेगा। देखिए ये है सिंपल जिंदगी, नॉर्मल। भाई अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो हर बालक समझ जाएगा, मुझे बताना भी चाहिए बेसिक, लेकिन ऐसे नहीं करना एग्जाम में। ये करने में दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इससे नौकरी नहीं लगती, इतना टाइम होता ही नहीं है। मैं आपको 2 कंसेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, 2 कंसेप्ट, और ध्यान से मेरे दोस्तों कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट प्यार से समझिएगा बच्चों। ठीक है जी, 2-3 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात कि बच्चों अगर आपके सामने 2 रेशियो ऐसे लिखे, 5/7 रेशियो, तो आप जानते हो रेशियो का मतलब 2 संख्याओं की तुलना करना। 5/7 रेशियो 3/2 ऐसे लिखे हुए मेरे दोस्तों। सपोज आपके सामने 2 रेशियो, तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरीके से तो टिपिकल है ना, रेशियो को हमेशा इंटीजर में लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐसे कैंची गुणा कर देते हैं बेटा। 2 की 5 में गुणा कर दो 10, 2 पंजे 10 रेशियो, 7 की 3 में गुणा कर दो 21, 10 रेशियो 21, ये मतलब हुआ। यानी कि इस बात का मतलब 10 रेशियो 21 है। अगर ऐसे 2 रेशियो हो तो आप ऐसे करोगे। दूसरा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा आता है 3/5 रेशियो 9, 3/5 रेशियो 7/4 रेशियो 13/10, ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मेरे प्यारे भाई? इसको कैसे सिंपल करके लिखोगे दोस्तों? कैसे सिंपल करके लिखोगे बताओ जल्दी से। प्यारे भाई प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा कुछ आए, रेशियो यानी कि अनुपात को किसी नंबर से गुणा करके करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चों का आएगा डाउट मन में, सर परसेंटेज में रेशियो कहां से आ गया? पहले रेशियो पढ़ाना चाहिए था, रेशियो लगा रहे हैं। जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो कहोगे सर परसेंटेज पढ़ाना चाहिए था। बेटा गणित है, आना चाहिए रेशियो। रेशियो नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। पता होना चाहिए कम से कम कि ऐसी चीज दुनिया में उपलब्ध है कुछ। आपसे नहीं कह रहा कि आप ज्ञाता हो इसके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में। जब भी ऐसा कुछ आए, रेशियो अनुपात को किसी नंबर से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे की संख्या है बटे 5, बटे 4, बटे 10, जो 5, 4, 10 है, इनका एलसीएम। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, 10 से भी कटती हो, यानी कि इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 20। जतिन समझ में? 20 वह सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी कटती है, 4 से भी और 10 से भी डिवाइड होती है। तो इस पूरे रेशियो को आप 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा, पूरे को अंदर अंदर एक एक में घुस घुस के घर में 20 से गुणा करेंगे, एक में घुस घुस के। ठीक है जी, तो 5 की 20 में गुणा करेंगे 4, और 4 की 3 में गुणा करेंगे 12 रेशियो। 4 की 20 में गुणा करेंगे 5, 5 की 7 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 35 रेशियो। 10 की 20 में गुणा करेंगे 2, 2 की अंदर 13 में गुणा होगी 26। तो 12 रेशियो 35 रेशियो 26, ये इस रेशियो का मतलब हो गया। समझ में आया? दोनों बातें क्लियर हैं कि अगर ऐसे 2 रेशियो हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे 3 रेशियो हैं तो ये करना है। ठीक है जी, चलेगा मेरे दोस्तों। आगे तीसरे, ये बेटा ये तो मैं आपको कैलकुलेशन की टेक्निक बता रहा हूं, यही है बेसिक कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। चलो बच्चों, अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, जैसे आपको ये दिखाई देगा a इंटू 119 बराबर b इंटू 85, ये आ गया मेरे दोस्तों। कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि a और b का अनुपात कितना है, a और b का रेशियो कितना है, जवाब दीजिएगा। a b का रेशियो कितना है? रेशियो, ये आ गया मेरा सवाल आपसे, करो।
बताइए। हिमांशु, प्रियांशु, जी। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे आपको किसी भी सवाल में, अगर आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन दिखाई देती है, ऐसी कैलकुलेशन, सुनना मेरी प्यारे भाई, बात को ध्यान से सुनना। किसी भी सवाल में आपको ऐसी कैलकुलेशन दिखाई देती है, ए गुणा 119 बराबर बी गुणा 85, तो आपसे पूछा है बच्चों ए से बी का रेशियो यानी कि ए बटे बी, तो ए बटे बी क्या आएगा भाई साहब, बी इधर आ जाएगा बटे में, 119 उधर चला जाएगा, 85 बटे 119, 119 इधर चला जाएगा, 85/119 ये आ गया। तो ए से बी का भैया कितना चलाएगा, 17 से 17 चलाएगा, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, तो ए बटे बी आ गया 5/7, 5/7 का मतलब 5:7, ए से बी का रेशियो 5:7 आ गया, ये हो गया। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है, भाई मुझे ए बी का रेशियो निकालना है, तो देखो पलट जाता है, जो 85 है ये आ गया ए के साथ, 85 आ गया ए के साथ मेरे प्यारे भाई, पलट जाते, 119 चला गया दोस्तों बी के साथ, 119 चला गया बी के साथ, यानी कि ए से बी का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट आपको लिखना है 85:119, पलट जाता है 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5:7। समझ में आया? यानी कि ये दोनों स्टेप लिखना बंद करो, ना ये स्टेप लिखना, ना ये स्टेप लिखना, ना ये स्टेप लिखना, डायरेक्ट ये करना शुरू करो डायरेक्ट। ये तो गधे करते हैं, पलट जाता है, पलट जाता है। अब जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल यही है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं इतना थोड़ा ना करूंगा। सवाल में ये बोला है कि एक संख्या का 60%, 60% मतलब 3/5, दूसरी संख्या के 3/4, 3/4 के बराबर है। तो भाई मुझे यही करना होगा, पहली संख्या में 3/5 से गुणा, दूसरी संख्या में 3/4 से गुणा, बराबर करना होगा। पहली दूसरी संख्या का अनुपात पूछा, अनुपात तो अनुपात क्या होगा भैया, पलट जाएगा, 3/4 पहली संख्या के पास, 3/5 दूसरी संख्या के पास, यानी कि 3/4 रेशियो 3/5। पर 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5:4 इसका उत्तर आ गया। ये उत्तर ऐसे करना है पेपर में। समझ में आया? ये सब नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना आपको, ये करना है एग्जाम में, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। अब जिसको अब भी ना समझ में आए बाहर में जाओ, ठीक है ना, किसी काम का नहीं है वो बालक, कलंक है एकदम, कलंक, धरती पे बोझ जिसे कहते हैं ना। ये बताइएगा अगला सवाल, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% का 1/3 है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करिए। देखो सेम ही सवाल है, एक लेवल आगे बढ़ाया गया। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18%, 18% ऑफ x, ठीक है जी, और y के 8% का योग, योग मतलब प्लस, y के 8% का मतलब गुणा y के 8% का जो योग है, x के 18% और y के 8%, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखते जाओ। किसके बराबर है? x के 18% और y के 8% का जो योग है वो x के 22%, x के 22% और y के 36%, और मतलब y के 36%, y के 36% के योग का 1/3 है, इसके योग का 1/3 है, 1/3 ये इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए, बराबर। बताओ जवाब दो। जैसा सवाल हिंदी इंग्लिश में बोला मैंने उसको गणित की भाषा में लिखा कि x के 18% और y के 8% का जो योग है वो क्या है, x के 22% और y के 36% के योग का, उनकी सम का 1/3 है, 1/3, बराबर कर दिया। पहली बात तो ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये आपको लिखना ही नहीं चाहिए था, कि जब आप बराबर करोगे तो परसेंटेज कटना ही है, दिमाग में करना था कि परसेंटेज आपको लिखना ही नहीं था। अब कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा, परसेंटेज तो हट गया, 3 की 18 में गुणा करेंगे 54x, इधर 22, तो 54 में से 22 घटाएंगे तो 32x आएगा, 32x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर। परसेंटेज तो कट चुका है, बिल्कुल इग्नोर करो, है ही नहीं, दिख रहा ही नहीं, अंधा हो गया मैं तो। 3 की जब 8 में गुणा करेंगे 24y, इधर 36y, भाई 3 की 8 में 24y आएगा, इधर 36 आएगा, 24 और 36 का डिफरेंस 12y, 12y आएगा मेरे दोस्तों, 12y ये आ गया। दो चीज जब इधर होती है तो उनका डिफरेंस लिया जाता है, इधर 24y आएगा, उधर 36y आएगा, 24 जब उधर जाएगा तो 36 - 24 12y बचेगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? आपसे पूछा x और y का रेशियो, x और y का अनुपात बताओ, x y का अनुपात आपसे पूछा है, ये चीज बन गई।
ठीक है भाई, एक्स वाई का अनुपात क्या आ जाएगा भाई, एक्स वाई का अनुपात 12 इधर चला जाएगा, इसके साथ 32 उधर, 12:32, एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा 12:32, जो कितना होगा 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12 है, 4 अट्ठे 32, यानी कि 3:8 आंसर है, सी ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, बस सवालों में जैसा सवाल 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ऐसे इजी थे दोनों ही, जैसे सवाल ने बोला उसको आपने गणित की भाषा में लिख दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर है 16, बनाओ जी, इसका क्या आंसर है, बनाओ। जी देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अब ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया, इसमें सॉल्व करना मूर्खता है। मुझे इसका, ये आपको दे रखा है एक संख्या, इसका 1/9, अब यहां से सवाल है कैलकुलेट करने वाले, केवल कैलकुलेशन है परसेंटेज की, ठीक है, नंबर्स का परसेंटेज। देखिए जो परसेंटेज है, ये जो दशमलव है, यहां से तो दशमलव कैलकुलेट होता है। मैं आपसे कहूं 576, 576 का अंडर रूट बताओ तो 24 होगा, 24 ये होगा। मैं आपसे कहूं 5.76 का बताओ तो 2.4 होगा। तो दशमलव से तो दशमलव की कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल तो हम 576 का ही ना अंडर रूट निकाल रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी, तो भाई यहां पे ध्यान मत दो, ये परसेंटेज से तो, ये परसेंटेज का मतलब भी दशमलव ही होता है, 0.01, यहां से तो दशमलव आएगा। मैं तो बस इस पे ध्यान दूंगा कि नंबर क्या आएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 8 हो गया, 8 गुणा 8 गुणा 8 हो गया, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया 2 की पावर 9, 8 2 का क्यूब होता है ना, 2 की पावर 9 हो जाएगा, और उसकी भी पावर 1/9 करोगे यानी कि 2, यानी कि दशमलव भाड़ में जाए आता रहे, लेकिन मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन करने पर 2 आना है, और वो एक ही ऑप्शन में यहां। बात समाप्त, इतना ही करके पेपर छोड़ेंगे, दशमलव चेक करने लग गए तो आपकी नौकरी ले डूबेगा। बात समाप्त, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 17, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो सब लोग, बनाएंगे। अंजलि दोनों ही बताता हूं मैं जी। आपसे पूछा ये किसके बराबर है, ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने ये कैलकुलेशन दी है और आपसे पूछा है कि कैलकुलेशन किसके बराबर आएगी इसको सॉल्व करने पर। और अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखोगे तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में, परसेंटेज यानी कि 1% आपको चाहिए, 1%। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या उत्तर आएगा इस सवाल का, सभी जवाब दे देंगे मुझे एक बार में, सभी सवाल का जवाब देंगे, करो बच्चों। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1% से, चलो 1% हम काट लेते हैं, मैंने काट लिया। अब 150 से कितनी बार चला गया मेरे दोस्तों, 150 से चला गया 15 बार, 15 का स्क्वायर 225, 15 बार चला गया, 15 बार, बोलो चला गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे प्यार भी 15, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब जैसे आपकी मर्जी आए वैसे करते चले जाओ, ठीक है जी। अब 15 से मेरे दोस्तों आपका 30 जो है ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार, 15 से 30 2 बार चला गया, कट गया 15 से 30 2 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बन गया 50% का दुगना 100%, 100% मतलब ये 1 हो गया भैया। अगर 50% का दुगना करोगे तो 100% बन जाएगा, और 100% 1, और गुणा 1 की किसी में भी गुणा करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सब कट गया। तो बचा क्या, एक ही बार समझाऊंगा, बचा क्या, ये बच गया 25%, और ये नीचे बच गया केवल 40। और ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, परसेंटेज तो है ही 25/40, 25/40 किससे कट गया, 5 से, 5 × 25, 5 × 40, और 5/8 क्या होता है, सी ऑप्शन, ये आ गया उत्तर। 1/8 होता है भाई साहब 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 0.125, इसका 5 गुना करेंगे तो 0.625%। समाप्त, आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17 तो हो गया, 80 नंबर सवाल बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए।
कोई भी बालक हो, बताओ जल्दी से बनाओ। बिल्कुल डिजिटल सम से भी कर सकते हैं इस सवाल को, बट नॉर्मल भी ज्यादा आसान है, नॉर्मल भी आसान है, सिंपल कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है जी। बोला यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान किसके बीच होगा। जो बच्चे दूसरी टेक्निक ढूंढते हैं ना कि सर इससे कर लेंगे, यूनिट डिट से कर लेंगे या डिजिटल सम लगा लेंगे, नहीं लगेगा, इस सवाल में सॉल्व ही करना पड़ेगा कि आपसे एक्स का मान पूछा ही नहीं है। आपसे तो पूछा है कि एक्स का मान इनमें से किसके बीच में आएगा, तो आपको एक्स की पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आप बताओगे कि हाँ एक्स का मान इसके बीच में आएगा। तो सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, बताओ, एक एक चीज को ध्यान से देखना है। 400 का 25%, 25%, 400 का 25%, परसेंटेज से तो 2 जीरो हट जाती है ना, यानी कि 400 का 4 गुणा 25 100 आ गया, 100 परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 4 गुणा 25 बचा 100। अब देखना 1260 का 35%, 1260 का 35% कैसे निकालते हैं, आप मुझे बताओ कि 1260 का 35% कैसे निकालते हैं। ऐसे देखा करो, 1200 प्लस 60, 1200 प्लस 60, और इनका 35% निकालना है, 35% ये मुझे निकालना है, ऐसे देखा करो दिमाग में। अब बताओ 1200 का 35% जब आप करोगे तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 आ गया 420, 12 की 35 में गुणा। अब 60 का 35%, भाई 60, अब मुझे जैसे ही निकालना है 60 का 35%, तो परसेंटेज 60 के साथ ले लो, 60% 3/5 होता है, 5 सत्ते 35 यानी कि 21, 60 का 35% आ गया, 21 दिमाग में करना, मैंने समझाया नहीं है। a परसेंट ऑफ b बराबर b परसेंट ऑफ a, 35% 7/20 होता है, 7/20 का 60 में गुणा करेंगे 21 आएगा, तो 420 और 21 441। ये कैलकुलेशन मैंने आपको कोने में ले जाके समझाई, पर आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन ये कैलकुलेशन दिमाग में होगी, ना कि कोने में। 1800 का 27%, अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, मुझे 18 की गुणा करनी 27 में, देखो कैसे गुणा करूंगा जल्दी, 18 में भी 9 है, 27 में भी 9 है, 9 की 9 में गुणा कर लो 81, ये 9 का 2 गुना है, ये 9 का 3 गुना है, यानी कि 2 तिया 6, तो 81 छिक्का 486, 486 आ गया, और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 1020 प्लस एक्स। अब मुझे यहां से एक्स का मान निकालना है, यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 150 से 2250 कैसे डिवाइड हो गया, जीरो तो बचेगा। अंकित का डाउट है, अंकित का डाउट आपको पढ़ के सुनाता हूं। 150 से 2250 कैसे डिवाइड हो गया, जीरो तो बच गया ना सर। अरे भैया जीरो से जीरो काट ले अंकित, फिर 15 से 225 को काट ले 15 बार, काट ले वरना तुझे काट दूंगा मैं, ऐसे डाउट पूछेगा तो है, शर्म भी नहीं आती। अब बताओ कैसे करें। देखो भाई साहब, ऐसा नहीं कि इनको गधों की तरह जोड़ रहे हो, 400 है, ये 400 है, 400 400 800, अभी 800 और 100 900, 900 हो गया। 441 को ऐसे देखा करो, 400 प्लस, मैं आपको समझाने में चाहे 10 मिनट ले रहा हूं, चाहे 1 घंटा ले लूं, चाहे 5 साल ले लूं, लेकिन ये सवाल 2 सेकंड में होगा। ये जो कैलकुलेशन है बहुत स्पीड में होती है। 441 को ऐसे देखा करो, 400 प्लस 41, 400 यहां है, 400 यहां है, 100 यहां है, 900 हो गया, 900 और 41 और 86 हो गया 6 और 8 4 12 126, 900, 1020 जब आप घटाएंगे 900 में से तो 120 आएगा, 120 मेरे दोस्तों, 120, 120, ठीक है जी, 1027, सॉरी 127 आएगा, 400 400 100 900 हो गया, 6 और 1 7 और 8 4 12 127 आ गया, 900, 900 में से जब 1020 घटाएंगे तो 120 बचेगा, यानी कि 7। तो कैलकुलेट करने पर एक्स का मान 7 आया है, 7 जो 6 से 10 के बीच में है, ये ए ऑप्शन उत्तर है। जिसको नहीं आती समझ में वो गधों की तरह जोड़ो और 1020 घटाओ, फिर आ जाएगा, ठीक है जी। हम तो टुकड़ों में घटाते हैं, 400 400 100 900, 900 में से 1020 घटा 120, 41 में 86 जोड़ा 127, 127 माइनस 127, आंसर आ गया। 100 कैसे आया है, 400 का 25% कैसे कैलकुलेट करोगे, 400 का 25%, 25% 1/4, 400 को 4 से भाग देंगे 100 नहीं आएगा। अरे हद होती है यार, क्या डाउट है ये, तुम्हारी जिंदगी भी डाउट में चल रही है, डाउट में रहोगे जिंदगी भर, डाउट के साथ ही चले जाना दुनिया से। तो सर मुझे एक डाउट है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में, है यमराज भी कहेगा इसमें कैसा डाउट, सीधा नरक में, फिर वहां भी डाउट पूछना मेरा पकौड़ा सरसों के तेल में बनेगा कि नारियल के तेल में, नहीं तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम्हारा डालडा में बनेगा, डालडा में बनेगा तुम्हारा पकौड़ा। क्या मुझे लाल मिर्च लगेगी कि हरी मिर्च काट के लगाओगे, तुम इस लायक ही नहीं हो, हम तुम्हें पाउडर लगाएंगे लाल कलर का, पाउडर से ज्यादा जलन होगी कि लाल मिर्च से, डाउट पूछना।
अगला सवाल करो जल्दी से। करो, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ये सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, आसान है। जहां पे एसएससी खत्म हो जाती है ना, बैंकिंग वहां से शुरू होता है। शुक्र मानो कि बैंकिंग नहीं पढ़ रहे हो। जी, स्कूल नहीं है अंजलि ये। अंजलि बेटा स्कूल नहीं है, स्कूल से निकल गए हो तुम। जी, ये बताइएगा। अब देखो, इस ये सवाल आपके सामने है, आपको ये बताना है 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 × 21। आपके क्वेश्चन मार्क बताना है। अब एक तो पागलों वाला तरीका है कि आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करो पूरी, लेकिन क्या आपके अंदर थोड़ी सी शालीनता बची है? देखो बच्चों, 785 यहां भी है और यहां भी एक्चुअल में 785 है। मैं आपको कोने में लिख के बता देता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है 78.5% ऑफ 640, ये लिखा हुआ है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटा जीरो, 640 का मतलब होता है 64 × 10, 10 है जी, एंड में जीरो मतलब 10। एक जीरो से एक दशमलव हट जाता है। मतलब मेरे प्यारे भाई, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो 785 ऑफ 64। क्या इसमें कोई परेशानी है? क्या इसमें कोई परेशानी, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? बोलो। अरे भाई साहब, मैंने आपको समझ, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, सपोज 9 × 0.13, तो आप इसको लिख सकते हो 0.09 × 13, एक ही बात है भाई। वो तो 9 की 13 में गुणा हो रही है, यहां भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है। दशमलव को आगे पीछे कहीं भी घुसा लो, उंगली कर लो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपको देखो 785 यहां भी है, 785 यहां भी बन गया। नियम समझाया था कि A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए। समझा था? आगे पीछे कैसे भी कर लो गुणा। तो 785 ऑफ परसेंट ऑफ 64 ऐसे लिखा जा सकता है, 64% ऑफ 785 लिखा जा सकता है। बोलो। यानी कि आपको इतना समझना चाहिए था कि इस बात का मतलब ये, अगर मैं इसको पलट के ऐसे लिख दूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या आसान हो जाएगा? 64% ऑफ 785 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ दोस्त, ये 785 का 64%, ये 785 का 36%, तो जोड़ूंगा 785 तो है ही। ये 785 का 64 प्लस 36, 785 का 100% नहीं हो गया? 100% मतलब 785 का 100% मतलब खुद 785 बन गई है। 785 बन गया कि नहीं? 785 का 64%, 785 का 36, तो जोड़ेंगे तो 785 का 100%, 64 प्लस 36 100, यानी कि 785 का 100% 785 बन गया। यानी कि ये कैलकुलेशन 785 होगी और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 × 21। आप यहां से इकाई अंक से भी कर सकते हो। आप इकाई अंक 5 और इधर 9, 5 - 9 6 आएगा, लेकिन आप नहीं समझते हो अभी। अब जैसे 29 की गुणा करनी है 21 में, कैसे गुणा करते हैं जल्दी से? 21 को ऐसे लिखा करो 20+1। 29 की 20 में गुणा करेंगे 580, 29 दूनी 58 होता है। 29 की 29 में 1 में गुणा करेंगे 29। अब 580 में 29 जोड़ेंगे 609। तो क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो 785 में से 609 घटाना है। पर आप सीधा इकाई अंक मैच कर लेते हैं कि भाई यहां इकाई अंक 5 है, यहां इकाई अंक आएगा 9 एकम 9, यहां इकाई अंक आएगा 9। और जब मैं घटाऊंगा तो 5 में से 9 तो घटता नहीं, तो हासिल घटेगा 15। 15 में से 9 कटेगा तो एंड में 6 आना है, वो एक ही ऑप्शन में है। तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है, इकाई अंक से। अदरवाइज तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना, ये उधर 609 इधर, 785 माइनस 609, तो 176 आएगा सवाल का आंसर। काफी अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आया है, दिमाग में आपने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है बच्चों आपके सामने, यहां पर 20 बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। करिए जी, टाइम आपके पास सोचने के लिए। कुछ भी लिख लो अंकित।
आपको ये दिया है मेरे दोस्तों और आपको कैलकुलेट करके ए का मान निकालना है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, कुछ भी नहीं है, परसेंटेज की कैलकुलेशन वाले सिंपल सवाल आते हैं। बैंकिंग में बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, ओवर कैलकुलेटिव, लेकिन एसएससी में काफी सिंपल आते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही चीज ध्यान में रख के आपको बता रहा हूं। 1.75% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ ए बराबर 382.5 है, तो ये का मान बताओ। देखिए बच्चों, परसेंटेज से पहले तो हम 2 जीरो हटा देते हैं, हटेंगे परसेंटेज से 2 जीरो। अभी दशमलव से मेरे दोस्तों हम दशमलव हटा देते हैं, दशमलव। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई 17 है, 17 से तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 से तो कटेगा ही 17। 17 दूनी 34, अभी 4 2 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85। ठीक है भाई, अभी क्या बचा मेरे दोस्तों, 8 बच गए, यहाँ पे 8 गुणा ये क्या बच गया बच्चों, 2.5%। 2.5% क्या होता है, 1/40। 2.5% 1/40 होता है, 2.5% 1/40 मैंने आपको लिखवाया इंटू ए बराबर 225। यही है। अभी एक सारा स्टेप आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है, लिख के नहीं करना। अब एक बात बताओ, पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था, सवाल पेपर में आता था तो बच्चे इस पेपर पे गुचर गुचर कर लेते थे। अभी आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप इसको पहले उसमें उतारोगे कॉपी में, तो आपका 10 सेकंड तो यही लग गया। तो बताओ, और एक बच्चा ऐसा जिसकी कैलकुलेशन मजबूत है, वो कॉपी में उतारेगा ही नहीं, ये छोटी मोटी चीज वो स्क्रीन पे ही काट लेगा, तो उसी का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि स्पीड भी बहुत जरूरी है। 8 से 40 चला गया 5 बार तो ए आएगा। और मैं आपको छोटे बालकों की तरह जैसे बचपन में करते थे, एक एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है, नो डाउट है कि आप थोड़ा बेहतर जानोगे, लेकिन वो आपको इतना स्लो कर देगा, इतना स्लो कर देगा कि आपकी स्पीड कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। वो जो बालक होते हैं ना, जो एग्जाम सेंटर से छुट के बोलते हैं यार आधा घंटा और मिल जाता या 10 मिनट और मिल जाती तो पूरा कर देता, आता सब था, छूट गए सवाल। अरे छूट नहीं गए घुचुओ, तुम्हारी स्पीड कम थी, पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। 5 की जब 225 में गुणा करेंगे, 5 की 200 में 1000, 5 की 25 में 125, तो 1000 में 125 जोड़ेंगे 1125। माइंड को ट्रेन करना होता है, वो धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी, तुलसी समझ में आया? सर कैसे पता 3825 17 से कट जाएगा? जी बिल्कुल, देखो 17 एक प्राइम नंबर है, अगर 17 नहीं कटा तो ये तो गले की हड्डी बन जाएगा। 17 का करोगे क्या, यानी कि ये 17 बटे में आके फिर बटे में उलझा रहेगा, और यहां तो बटा है नहीं, इसका मतलब 17 से कटना ही चाहिए। 17 और किसी से तो कटता नहीं है, यानी कि 17 इसको काटेगा जरूर, ऐसे सोचना पड़ता है। वरना 17 का करोगे क्या, बिहार थोड़ा ना कराओगे उसका। जी आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 21वां, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बनाइएगा जल्दी से, करो बनाओ बच्चों। जी सवाल है, यदि 240 का a% सी है, ओके, और ए का c% 117.6 है, तो a प्लस सी का मान ज्ञात करिए। a प्लस सी आपसे पूछा है। देखिएगा बच्चों, इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक बेसिक से और एक डायरेक्ट। सवाल में ये बोला है कि a% ऑफ 240 इज सी, a% ऑफ मतलब होना, a% ऑफ 240 इज सी। अभी मुझे बताओ कि 240% का मतलब क्या होता है। अगर मैं परसेंट को 240 के साथ प्यार करवा दूं तो 240% का मतलब होता क्या है भाई, 20% 1/5 होता है, तो 240% क्या होगा, 12 गुना 20 240, तो 12/5, क्योंकि 240% का मतलब 12/5 है। ए का 12/5 सी है, तो यानी कि ए से सी का जो अनुपात है, ए से सी का अनुपात 5 उधर चला जाएगा, 5/12 है ए से सी का अनुपात, बोलो हाँ। ए से सी का जो रेशियो है वो 5/12 है। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर यस, ठीक है, बोलो जी, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, एक पैसे की परेशानी इसमें नहीं है। यानी कि मैंने केवल पहली लाइन का इस्तेमाल करके 240 का a% सी है। ऐसा नहीं लिखा होता कि 240 का a% सी के बराबर कर दो भाई। मैं आपसे कहूं कि आपके पापा का नाम जो है रघुवीर सिंह है, तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे कि रघुवीर सिंह का मैं बेटा हूं। वैसे ही 240 का a% सी, मतलब 240 का अगर a% निकालोगे तो बराबर सी आएगा। ये है, यही मतलब इस बात का। यहां से मैंने पहली लाइन का इस्तेमाल करके ए से सी का रेशियो निकाल लिया, लेकिन आपसे रेशियो नहीं पूछा, ए प्लस सी पूछा है। ए प्लस सी, अगर ए का मान 5 यूनिट है, ये तो रेशियो में आया, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना आई है। ए का मान अगर 5 यूनिट है तो सी का मान है 12, तो ए प्लस सी कितना आएगा, 5 + 12 17, 5 + 12 17 यूनिट। यानी कि आंसर चाहे जो भी आए ए प्लस सी का, 17 का मल्टीपल जरूर आएगा। 17 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये 17 से नहीं कटता ना, ये 17 से कटता। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा ये 17 से कट रहा है कि नहीं, तो कचरा लोग 260 की हिस्ट्री नहीं पता तुम्हें, 13 × 20 कहां आ रहा है, यहां 17 कहीं आ रहा है, 17 नहीं, ये 17 से कटता है नहीं, ये 14 का स्क्वायर है, ये उत्तर है, बात समाप्त। ये इस सवाल का ऑप्शन से सॉल्यूशन, और एग्जाम में आप ऐसा ही करोगे, ठीक है जी, चलेगा।
ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे दूसरी लाइन का भी इस्तेमाल करना होगा। दूसरी लाइन का भाई सवाल में दूसरी लाइन क्या दी है? सवाल में आपको दूसरी लाइन दी है C% ऑफ ए इज 117.6। C% ऑफ ए, सी करो जरा। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट थोड़ा यहां तक। अरे भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे दूसरी का भी इस्तेमाल करना। सवाल में दिया है ए का C% 117.6। देखिए ए गुणा का मतलब गुणा, ठीक है भैया, ए का C%। तो मेरे दोस्तों ए गुणा ये सी का क्या मतलब है? व्हाट इज सी? सी का मतलब है 12a/5। सी का क्या मतलब? सी का मतलब है 12a/5। 12a/5 आप बोलोगे जी सर। और परसेंटेज का क्या मतलब? परसेंटेज का मतलब है 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100। भाई ए का C% किसके बराबर है? 117.6 के बराबर है। ये बोला है ना, ए का मतलब गुणा सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है 12a/5 रख दिया। परसेंट का मतलब 1/100। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ बस। ठीक है भाई, 1 0 लेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा। देखो 12 से तो कटना ही चाहिए मेरे दोस्तों। अभी 12 निम्मा 108, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 108 करेंगे तो 9 12 अट्ठे 96। तो यहां से ए की ए में गुणा होगी A²। A² बराबर आएगा 98 की 5 में गुणा होगी 490 और 10 49। A² 4900 आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट लेके 70। ए का मान 70 आ गया। भाई साहब अगर ए का मान 70 आ गया तो सी का मान भी निकाल सकते हैं। सी का मान यहां पे रख दो। अगर ए का मान 70 आया है तो 70 यहां पे रख दो। सी की वैल्यू आ जाएगी 5 से 70 12 बार चला गया, सॉरी 14 बार। तो 14 गुणा 12 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 14 गुणा 12 आ गया 168। इन दोनों का योग पूछा, इन दोनों को जोड़ूंगा 168 में 70 को 238 आएगा। इसका बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन इसमें आपकी उम्र बीत जाएगी, होना कुछ नहीं है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो ही जल्दी सॉल्व होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। जिसको ना समझ में आगे पढ़ता चले, समझ में ना आए छोड़ता चले चीजों को, कोई जरूरत नहीं है अटके रहने की। 15 दिन बाद समझ में आएगा। करो। क्या हुआ हर्षी? कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को रेशियो से करना है? हर सवाल को रेशियो से करना है कि रेशियो पता है तो सवाल अपने आप आसान हो जाता है जी। अब जैसे यहां से सवाल नंबर 22 अगला टाइप शुरू करूंगा। कैलकुलेशन वाले सवाल हो गए। नेक्स्ट, ठीक है, सीपीओ 2019 का सवाल है। सीपीओ 2019 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बनाएंगे लैंग्वेज बेस्ड, परसेंटेज की परिभाषा पे लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। बोला है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में, लेटर की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी? जो फोटोग्राफ शब्द है इसमें पीएच की जगह अगर हम एफ लिख देंगे तो जो लेटर्स हैं उसमें कितने परसेंट की कमी आएगी? आप मुझे ये बताओ कि इस फोटोग्राफ शब्द में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फोटोग्राफ शब्द में 10 लेटर है टोटल। कितने लेटर है? 10 लेटर है। अब पीएच की जगह एफ लिख दिया। अब ये जो पीएच कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अब पीएच की जगह मैंने एफ लिख दिया तो अब लेटर तो 8 ही रह गए ना, 2 लेटर कम हो गए। पहले शुरुआत में 10 लेटर थे, पीएच की जगह एफ एफ लिख दिया तो एक एक लेटर कम हो गया, 2 लेटर कम हो गए। 10 में से 2 लेटर कम हो गए, यानी कि कितना? 20%। ये ऑप्शन आंसर है। कुछ बच्चे 10% बता रहे होंगे, उन्होंने ध्यान से देखा नहीं कि पीएच 2 जगह है। तो पीएच की जगह एफ लगोगे तो पहले 10 थे, 8 लेटर हो गए। तो 10 में से 2 लेटर कम हो गए, 20%। समझ में आया? कोई तकलीफ? अब बताओ, ये मैंने आपको समझाया है, कल ही मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज मोर लेस कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे हाँ जी। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर ही बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो। यदि कोई संख्या ओरिजिनल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताइए। करो, बताओ बच्चों। यदि कोई संख्या अपनी ओरिजिनल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो कितनी वृद्धि होगी? देखिएगा मेरे प्यारे भाई,
मैं आपसे कहूं यदि कोई संख्या खुद का 6 गुना होगी, 6 गुना होने का क्या मतलब है कि अगर पहले 1 थी तो अब संख्या 6 होगी, कोई संख्या 6 गुना होगी, मतलब सपोज जैसे मैं पहले 1 रुपए कमा रहा था तो मैं 6 रुपए कमाने लग गया, तो 6 गुना होने का मतलब 5 गुना बढ़ना, 5 गुना बढ़ना, 5 गुना बढ़ा। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई 6 गुना हो गई, तो मेरी कमाई बढ़ी कितनी है खुद का, 5 गुना बढ़ी है। मेरी कमाई पहले 1 रुपए थी, अब 6 रुपए होगी, 6 गुना होगी, गुना में कितना होगी 6, बढ़ी कितनी है 5, 5 कमाई बढ़ी कितने पर मेरे दोस्तों, शुरुआत में 1 थी, 5/1 परसेंटेज में 500%, तो 500% आ गया मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर डी ऑप्शन। समझ में आया। मैं आपसे कहूं कि भैया कोई संख्या खुद का 9 गुना होगी, 9 गुना तो बढ़ी कितनी 800%, 9 गुना हो गई है तो 8 गुना बढ़ी है, 8 गुने को 800% कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या दुगना होगी, दुगना होगी तो बढ़ा कितनी है, दुगना होने का मतलब 1 रुपए कमाता था 2 रुपए कमा रहा हूं, कमाई 1 रुपए बढ़ गई, 1 रुपए कमाई पे 1 रुपए बढ़ गई, 1 पे 1 बढ़ने का मतलब 100% बढ़ गई। समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी आसान बात थी। ठीक है, चलेगा, हो गया ना कंसेप्ट इजी, चलेगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, सवाल है जी 24 ही बताएगा। अभी 10 सेकंड पहले ही कंसेप्ट आपको समझाया है ये वाला, 10 सेकंड क्या 10 मिनट पहले, बताओ। बनाई जल्दी से।